Hi everybody. So those who don't know me, of course, I'm sure nobody knows me because मेरा ये literally मतलब I'm just starting my YouTube journey and मेरा ना YouTube करने का actually कोई so I am Arshi. I am 35 years. I will turn 35 this June 20th and I am married. I have a 4-year-old boy. और मेरा ना यूट्यूब पे से करने का कोई मतलब वैसा था नहीं कि हाँ कुछ करना है तो था ही, पर मैंने कहा यार देयर सो मेनी वुमेन दे गो थ्रू सो मच ऑफ लोग बोलते हैं मैन ऑल्सो हैव मिड लाइफ क्राइसिस, इनका भी कुछ होता है, पर हमारे साथ भी तो वी ऑल्सो गो थ्रू सो मच इमोशनल टर्मोइल इन आवर लाइव्स एंड देयर इज नोबडी, मतलब सब ज्ञान बांटने में है। ठीक है, आप यूट्यूब कर लो, आप गूगल करो, आई एम श्योर यू विल सी थिंग्स टू डू, यू नो इफ़ यू गोइंग थ्रू दिस थिंग्स टू डू, आई एम श्योर यू नो दे वर्क, but you know somebody to have a heart to heart conversation about anything, about PCOS, about adult acne, about weight, the constant struggle of our weight loss and weight gain journey, and there's nobody जिसके साथ you know we can have a heart to heart conversation and जो हमें समझे, यू नो पेरेंट्स का प्रेशर, इन लॉज का प्रेशर, बच्चे को देखना, बट फॉर एवरीबडी वी हैव टू बी परफेक्ट। हमें हमेशा परफेक्ट होना है हर काम में, बट हमें समझने वाला कोई होता ही नहीं है। तो मैंने कहा माइट एज वेल स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड जस्ट हैव अ बेसिक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। गाइस, आज का जो टॉपिक है ये व्हाटएवर आई विल से दिस इज़ लाइक जो मेरे साथ हो रहा है, ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट दैट ओनली। तो मैं और मेरे हस्बैंड अब हम लोग थाईलैंड में हैं, वी आर स्टेइंग इन फुकेट पुलमेन पानवा रिजॉर्ट। इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी, उसका भी मैं ब्लॉग डाल दूँगी अबाउट द प्रॉपर्टी। बट ये तो मैं ना मुझे नहीं आता हाउ टू गेट रेडी एंड उसके साथ साथ बात करने, बट आई एम लर्निंग, सो नो प्लीज़ बेयर विद मी, आई एम श्योर आई विल गेट बेटर इन फ्यूचर। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही डिनर करने के लिए होटल के प्रोमाइसेस के अंदर ही, बिकॉज आसपास है ना यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए, लाइक इट बिकम्स वेरी डार्क। जैसे पटोंग और ये सब एरिया तो बहुत लाइवली होते हैं, पर यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है और कोई भी नहीं रहता है बाहर, तो बाहर आपको डर लगेगा बाहर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं और मेरे हस्बैंड हॉलीडे पे आए हैं एंड वी हैव नॉट बॉट अ 4-year-old अलॉन्ग विद अस इन द वेकेशन। वो अपने दादी दादा के साथ है, सेफ है, अच्छे से है, अपने ही घर में है, ही इज़ इन्जॉइंग। उसके समर वेकेशंस चल रहे थे एंड तो वी हैव मेड अ ट्रिप के यू नो बाय देन उसका स्कूल शुरू हो जाए तो आई हैव टू बी बैक। सो बट जब मैंने ये ट्रिप प्लान किया एंड मैं और मेरे हस्बैंड हम हमेशा साल में 1 या 2 वेकेशन भी टेक विदाउट द चाइल्ड, बिकॉज अब मुझे लगता है कि ही इज़ टू यंग टू नो टू ट्रैवल विद अस। मुझे लगता है वंस ही टर्न्स 5 और मे बी 6 मैं उसको फिर लेके जाऊँगी अपने साथ, दैट टू 1 वेकेशन विथ हिम, 1 वेकेशन अस। बिकॉज क्या होता है आफ्टर वी बिकम पेरेंट्स वी आर सो इनटू अ चाइल्ड कि हमारे बीच में यू नो कि यू नो जैसे आप डेटिंग फेज में होते हो या जैसे आप विदाउट द चाइल्ड होते हो, वो यू मिस दैट पार्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स यू लव योर मदर होल्ड, ऑफ कोर्स आई मिस हिम हियर, कि हर चीज़ में देखती हूँ तो मुझे लगता है यार वो होता तो रिदान होता तो मैं उसको ये करवाती वो करवाती, बट एट द सेम टाइम आई एम इन्जॉइंग ऑल्सो। यू नो मेरे पास आई डोंट हैव, मतलब मेरे को वो स्ट्रेस नहीं है कि अब उसको सुसु कराना है, अब उसको पॉटी कराना है, अब उसको खाना ये खाना है, बिकॉज यहाँ पे वेजिटेरियन, हम लोग वेजिटेरियंस हैं, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन आर ऑल्सो डैम लिमिटेड। अब बच्चा तो एडजस्ट नहीं कर सकता, आप तो कुछ भी खा लोगे। तो मुझे वही लगता है कि टिल द टाइम आपका बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, सेंसिबल नहीं हो जाता, या आप एक नैनी अफोर्ड कर सकते हो साथ में लेकर आने के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इफ़ नॉट, यू कैन ट्रैवल अलोन, यू कैन ट्रैवल विदाउट द चाइल्ड, एंड इसमें कोई भी मतलब इसके लिए यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। आई एम श्योर द मैनी पीपल हु विल मेक यू फील गिल्टी। जैसे यू नो जब मैं भी अपना ट्रिप प्लान कर रही थी, मोस्ट ऑफ मतलब प्रधान के पेरेंट, मतलब प्रधान के जो फ्रेंड्स है उनके पेरेंट, उनकी मॉम्स ही
यार विल यू नॉट मिस हिम, सम वर लाइक यार यू आर सो लकी यू नो कि आई विश इवन हम लोगों को मिलता वो ऑप्शन कि मे बी विदाउट इवन आई डोंट वांट टू ट्रैवल विदाउट द चाइल्ड बिकॉज आई हैव वंस एंड बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, अगर बच्चों के साथ बच्चे होते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, देन फिर दे हैव समथिंग टू डू। बट अगर नहीं, आप सिर्फ सोलो ट्रैवल कर रहे हो विद द चाइल्ड, देन द किड बिकम्स वेरी क्रैंकी एंड ऑफ कोर्स ही वुड वांट टू क्लिंग ऑन टू यू ओनली। तो फिर आपका ना पूरा ट्रिप फिर उसी में चला जाता है कि अब उसको ये करना है, अब उसको वो करना है। तो देयर मैनी पीपल विल मेक यू फील बैड ऑल्सो अबाउट इट, बट यू डोंट हैव टू फील बैड, इट इज़ योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। एंड तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि लोग आपको बहुत बुरा फील कराएंगे फॉर एवरीथिंग। मेरा बेस मतलब मेरा मेकअप मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, हार्डली कुछ कर रही हूँ कि इधर ही जाना है, बट फिर भी वो आगे बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि आई एम सो engrossed in टॉकिंग टू यू नो हाउ वी लेडीज़ आर टॉकिंग। मेरा वही है ये वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत लोग आपको बुरा फील कराएंगे और कोई ज़रूरत नहीं बुरा फील करने की। यू ऑल्सो हैव द राइट टू एन्जॉय। एंड जब आप वापस जाओगे, वंस आई गो बैक टू कैलकाटा, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, मतलब आई गॉट मैरिड इन कैलकाटा, तो वंस यू गो बैक यू आर अ मदर ओनली, 24 आवर्स मदर। तो कोई ज़रूरत नहीं है बुरा फील करने की, ना कुछ यू नो किसी की कुछ बोलने पे नो टू फील गिल्टी अबाउट इट। क्यों, जो काम करते हैं वो छोड़ के नहीं जाते अपने बच्चों को। ऑफकोर्स जो पायलट्स होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, जो क्रू होती है वो छोड़ के जाती है अपने बच्चों को, जो एक्टर्स होते हैं वो भी तो अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, दे ट्रैवल राइट। बट उनका वो हो जाता है बिकॉज दे आर वर्किंग, सो इट इज़ ओके, बट फॉर लेजर यू कैन नॉट। सो दिस इज आउट ऑफ बुलशिट। इफ़ यू वांट, बच्चा अपने घर पे ही है, यू गाइज शुड ऑल्सो इन्जॉय। जो एक लैक ऑफ इंटीमेसी हो जाती है, लैक ऑफ यू नो एक कॉन्वर्जेसन, जो आप ये सब ट्रिप्स पे ही आके वापस यू नो यू फील कि ठीक है यू आर अलाइव, यू नो ये फ़र्क पड़ता है आफ्टर अ चाइल्ड, बहुत चीज़ों में फ़र्क आ जाती है। जैसे आप केयरफ्री लाइफ जीते हो वैसे आप केयरफ्री नहीं जी पाते हो फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज यू हैव समबडी टू लुक अप टू। बट इवन हम लोग भी तो कितने इमोशनल उससे गुजरते हैं, अब ये मन नहीं, अब वो मन नहीं, अब ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर यहाँ पे आके आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है अब तो वी कैन एन्जॉय, लाइक वी डोंट हैव एनीबॉडी, अब हम दो ही है। तो बस वही है। और हमने अपने बेबी को भी हैबिट रखी है वैसे, तो उसको यू नो ही नोज़ के ठीक है मम्मा पापा यहाँ हैं, दिल कम बैक, तो ही इज़ सो यूज टू दैट। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर माई मदर इन लॉ बिकॉज मेरी मदर इन लॉ ने पहले तो आई यूज्ड टू फील वेरी बैड ऑफ कोर्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको छोड़ा था वो 1.5 साल का था, तो तब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसे होगा। पर माई मदर इन लॉ वाज सो नाइस एंड शी वाज सो सपोर्टिव, लाइक मैं भी जाती थी, शी हैड 4 किड्स, तो वो कह रही थी मैं भी जाती थी, मैं लेके नहीं जाती थी अपने बच्चों को, और वो अपने घर पे ही रहते थे। तो वही मुझे लगता है कि ना आपके इन लॉज अगर सपोर्टिव हो एंड दे मेक यू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ बिग डील, एंड यू नो तुम अगर बच्चे के साथ जाओगे तो बच्चों में ही रह जाओगे, तुम लोग अपना एंजॉय नहीं कर पाओगे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मेरा आज का वीडियो बनाने का यही था मकसद। एंड तो मैं क्या पहन रही हूँ मैं वो दिखा दूँगी, और मेरा फाइनल लुक आई विल शो यू बिकॉज मैंने इतना बोल दिया है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और मेरा मेकअप बहुत सारा बाकी है, मैंने ड्रेस भी नहीं पहना, तो मैं बहुत माइल्ड कुछ जा रही हूँ। आई विल डू वेरी बेसिक विद माई